हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम फोनेटिक्स का एक टॉपिक वर्ड स्ट्रेस करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। वर्ड स्ट्रेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में, हम लोग पहले उन रूल्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, फिर हम दूसरे पार्ट में वर्ड स्ट्रेस को करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं, यहां पे कुछ जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे ये वर्ड यहां पे लिखा है बैट, और ये लिखा है कार, और ये है बॉल, और ये लिखा है यहाँ पे निट, और ये लिखा है नॉक। तो आप एक चीज यहां देख पा रहे होंगे कि यहां हर वर्ड में आपको एक वाउल साउंड जो है वो नजर आ रही होगी। वाउल साउंड आपको पता है, जैसे मैं अ, आ, ई, उ, ए जो भी बोल रहा हूं वो क्या है, वाउल साउंड है। अगर मैं यहां बात करता हूं बैट में, तो आपको ये ए साउंड जो है वो नजर आ रही है। इसी तरीके से कार में आ साउंड नजर आ रही है, इसी तरीके से बॉल में ओ साउंड नजर आ रही है, निट में आपको यहां ई साउंड नजर आ रही है, और यहां पे आप देखें नॉक में आपको ओ साउंड नजर आ रही है। तो अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोई भी वर्ड है उसके अंदर जो है वो क्या होगी, वो वाउल साउंड होगी। और हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि कोई भी सिलेबल क्या होता है। सिलेबल क्या है कि मान लीजिए कि ये एक वर्ड है, और इस वर्ड में आपको अगर एक वाउल साउंड नजर आ रही है तो इसका मतलब वो एक सिलेबल से बना हुआ वर्ड है। तो सिलेबल क्या है, वन सिलेबल मतलब वन वाउल साउंड। वन सिलेबल का मतलब क्या है, वन वाउल साउंड। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें कितनी वाउल साउंड्स है, तो आप कहेंगे एक वाउल साउंड है। तो इसका मतलब इसमें कितने सिलेबल्स हुए, आप कहेंगे कि एक सिलेबल हुआ। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे देखता हूं, ये देखिए यहां ये लिखा हुआ है चॉकलेट, और यहां देखिए आप, ये मैंने यहां इस आपको डॉट से जो है वो कुछ अलग कर दिया है, सिलेबल्स को अलग कर दिया है। हमें सिलेबल्स को तोड़ना जो है वो आना चाहिए। हम बाद में देखेंगे कि रियल में स्ट्रेस जो है वो होता क्या है, लेकिन एक बार पहले हम सिलेबल्स को जान लेते हैं। आपको मैंने बताया कि सिलेबल का मतलब क्या है, वाउल साउंड है। वन सिलेबल इज वन वाउल साउंड। तो यहां देखते हैं, ये लिखा है यहां पे चॉकलेट, और इस चॉकलेट का जो फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन है वो यहां लिखा हुआ है। और ये देखिए यहां पे एक आपको दिखाई दे रहा है वाउल साउंड, और एक वाउल साउंड जो है वो ये है। तो दो वाउल साउंड्स आपको यहां दिखाई दे रही है। तो कितने यहां पे आपके सिलेबल्स हुए, दो सिलेबल्स हुए। बिल्कुल, कितने सिलेबल्स हुए, दो सिलेबल्स है। आप देखिए यहां पे चॉकलेट लिखा है, यहां पे ये चॉक एंड लट, तो यहां पे ओ एंड देन अ ये साउंड है। तो इसका मतलब दो सिलेबल्स है। आपको सिलेबल्स पता होने चाहिए कि एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि जब आपके एक से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं तब हमें देखना होता है कि हमें किस सिलेबल पे स्ट्रेस देना है। स्ट्रेस क्या होता है इसकी बात हम अभी करेंगे। ये देखिए यहां पे लिखा है जनरल, तो ये यहां पे देखिए अ और ये भी अ, तो कितने वाउल साउंड्स हैं, दो वाउल साउंड्स है। इसका मतलब कितने सिलेबल्स हैं, दो सिलेबल्स हैं। और इसी तरीके से ये देख लेते हैं, ये लिखा है चिकन, तो यहां पे देखिए चिक इन, तो ये क्या है, दो वाउल साउंड्स है। तो आपको पता चल गया है कि कितने सिलेबल्स हैं, दो सिलेबल्स हैं। इसी तरीके से ये लिखा है डिफरेंट, तो ई एंड देन अ, तो ये क्या है, दो वाउल साउंड्स है, मतलब कितने सिलेबल्स है इसमें, यहां पे भी दो सिलेबल्स है। तो हमने जो पहले यहां पे किया था, इससे पहले इनमें जो है एक वाउल साउंड है। इसका मतलब ये वर्ड जो बने हुए हैं, जितने भी यहां लिखे हैं, वो एक सिलेबल से बने हुए हैं। और अगर मैं यहां पे आता हूं, ये जो हमने अभी किए हैं, इनमें आपको कितने सिलेबल्स दिखाई दे रहे हैं, दो सिलेबल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो वाउल साउंड्स आपको यहां दिखाई दे रही है। अगर हम आगे बढ़े, यहां पे देखते हैं, ये वर्ड देख लीजिए आप, ये लिखा है यहां पे सेक्रेटरी, तो ये देखिए यहां ये ए
और ये अ और ये ई साउंड। तो यहाँ पे 3 वाउल्स है, तो आपको समझ आ गया कि ये वर्ड जो है वो कितने सिलेबल से बना हुआ है। ये वर्ड 3 सिलेबल से बना हुआ है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं हम कंफर्टेबल। तो यहाँ पे अ, देन यहाँ पे ट, एंड देन ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंफर्टेबल जो है यहाँ श्वा साउंड होती है। तो ये क्या हुआ, 1 2 एंड 3। तो कितने सिलेबल्स हो गए, 3 सिलेबल्स यहां पे हो गए। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, यहां इंटरेस्टिंग लिखा है ये इन, देन ट्र एंड देन स्टिंग। ये यहां पे देख लेते हैं कि ये साउंड है वाउल साउंड, ये ई वाउल साउंड है, और फिर यहां पे ये ई वाउल साउंड है। तो 3 वाउल साउंड्स है, इसका मतलब कितने सिलेबल्स हुए, 3 सिलेबल्स हुए। देखिए, आपको सबसे पहली नॉलेज जो होनी चाहिए वो है कि किसी वर्ड को सिलेबल्स में कैसे ब्रेक करना है, वो आना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं, यहां पहला ही जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। तो आपको पता है, देखिए ये एक वाउल साउंड है, 2 एंड देन ये ए जो है वो चाहे वो डिफ्थोंग है वो एक ही साउंड गिनी जाएगी, और ये हो गई, और इसके बाद ये। तो कितने वाउल साउंड्स हैं यहाँ पे, 4 वाउल साउंड्स हैं। इसका मतलब कितने सिलेबल्स हो गए, 4 सिलेबल्स हो गए। तो ये वर्ड कितने सिलेबल से बना हुआ है, 4 सिलेबल से बना हुआ है। इसी तरीके से आप ये देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 1, ये 2 एंड देन ये 3 और ये 4 और ये 5। यहां ये यूनिवर्सिटी जो वर्ड है वो 5 सिलेबल से बनी हुई है। आपको समझ आ रहा होगा सिलेबल्स क्या है, अच्छे से समझ आ रहा होगा कि वाउल साउंड्स जो है वो पता आपको चलानी है। और इसी तरीके से ये वर्ड लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, तो यहां पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये यहाँ पे शन जो लिखा है वो भी, यहाँ भी श्वा साउंड होती है, हम कई बार लिखते नहीं है। तो यहाँ पे भी कितने सिलेबल्स हो गए, 5 सिलेबल्स हो गए। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे 4 सिलेबल्स हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो कोई भी वर्ड एक सिलेबल से भी बना हुआ हो सकता है या एक से ज्यादा सिलेबल्स का भी बना हुआ हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। एक बार देखते हैं हम यहां पे कि जब एक ही सिलेबल का वर्ड होता है तो यहां लिखा है कि डोंट थिंक अबाउट द स्ट्रेस। तो वहां हमें स्ट्रेस को सोचने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि एक ही आपका वाउल साउंड है, तो इसलिए एक ही सिलेबल है, तो उसमें तो अपने आप ही क्या है, हमें स्ट्रेस के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं। हाँ, जब एक से ज्यादा सिलेबल्स आते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है कि हम किस सिलेबल पे स्ट्रेस दें, किस सिलेबल पे स्ट्रेस दें। अभी स्ट्रेस का मतलब भी हमें समझना है। मैं अभी तक स्ट्रेस के मतलब पे आया नहीं हूं। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। अब आपका काम क्या रहेगा कि आप डिक्शनरी उठाएं या कुछ भी आपके पास जो भी वर्ड आता है आप कोशिश करें उन्हें सिलेबल्स में तोड़ने की। तो जब आपको पता चलने लगेगा कि हाँ ये इतने सिलेबल्स है, तो धीरे धीरे आपको एक ज्ञान और होगा कि हाँ स्ट्रेस कहां पे देना है, जो कि हम अभी बात करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए, अगर एक से ज्यादा सिलेबल्स है तो 1 सिलेबल इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड। एक सिलेबल जो है दैट सिलेबल इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड। अब स्ट्रेस्ड का मतलब क्या है, एक बार अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इस वर्ड को बोलूंगा तो मैं बोलूंगा बनाना। क्या बोला इसे, बनाना। तो आपने देखा कि मैंने जहां यहां पे ये जो आपको अपोस्ट्रोफी साइन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये स्ट्रेस का साइन है। ये है साइन आपका स्ट्रेस का। मतलब कि हमें इस जो आपको यहां पे जो भी सिलेबल दिखाई दे रहा है, इस पे हमें क्या करना है, स्ट्रेस देना है। तो ये कैसे बोला जाएगा, बनाना। रूल्स हम अभी करेंगे कि कब कौन सा स्ट्रेस कहां लगता है, वो करने वाले हैं। लेकिन अभी तो आप एक बार बोलना सीखे इसे। इसे कैसे बोला जाता है, बनाना। आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुने कि मैंने बोला है बनाना। मैं थोड़ा सा जहां स्ट्रेस देना है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहा हूं, थोड़ा फोर्सफुली बोल रहा हूं, उसे सुनिए, बनाना। तो ना सिलेबल पे क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। और स्ट्रेस का मतलब क्या है उसकी भी हम बात करते हैं। अगर मैं यहां ये वर्ड देखता हूं, यहां पे क्या है,
ये प एंड सन, यहाँ पे भी क्या होता है, ये श्वा साउंड होती है। तो समझ लीजिए ये भी कितने यहाँ पे वाउल साउंड्स हैं, 2 वाउल साउंड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 सिलेबल लिए हुए हैं और यहाँ पे जो स्ट्रेस है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पहले सिलेबल पे, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, पर्सन, पर्सन। तो प पे जो है मतलब जो स्ट्रेस है वो क्या है, पहले सिलेबल पे आ रहा है। जनरली जो स्ट्रेस होता है वो कॉन्सोनेंट पे नहीं होता, एक्चुअल स्ट्रेस तो किस पे होता है, वाउल साउंड पे ही होता है, वाउल साउंड पे ही स्ट्रेस होता है। हाँ, हम यहां लिखते हैं क्योंकि ये बना तो किससे हुआ है, ये बना तो वाउल साउंड से ही हुआ है। तो बेसिकली जो आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है जो हम अभी करेंगे, मैं ज्यादा थियरी आपको अभी नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे हम उसकी बात करेंगे। तो ये यहां पे लिखा है पर्सन, और इसी तरीके से ब्यूटीफुल, तो ये ब पे स्ट्रेस आ रहा है। इसी तरीके से ये देखें, ये यहां पे ये स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इंफॉर्मेशन। तो म पे यहां पे मैंने जो ये जो आपका सिलेबल है में, तो यहां पे मैंने स्ट्रेस दिया है इंफॉर्मेशन। तो देखिए कैसे बोला है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो ये थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है, लाउडर बोला जा रहा है, और थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है, लोंगर बोला जा रहा है, और थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है, हायर बोला जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जिस सिलेबल पे आप स्ट्रेस देते हैं उस सिलेबल को कैसे बोला जाता है, लाउडर, लॉन्गर एंड हायर बोला जाता है। लाउडर बोलोगे आप, थोड़ा आवाज आपकी लाउड होगी, थोड़ा सा लॉन्गर बोलोगे, थोड़ा सा उसको बढ़ा के बोलते हैं। जैसे मैंने बोला एग्जामिनेशन, तो आप देखिए बाकी जितने भी जो सिलेबल्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया, और जो नेशन जहां ने बोलने वाला एग्जामिनेशन, तो आप देखें ने, तो इसको क्या किया मैंने, इसको थोड़ा लाउडर किया, थोड़ा सा लॉन्गर किया, और थोड़ा सा जो इसको हायर कर दिया, तो ये क्या बना, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो ये है आपका स्ट्रेस। तो जब आपके पास एक से ज्यादा आपके पास सिलेबल्स होंगे तो स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिलेबल पे जरूर आएगा। और इसी तरीके से ये देख लेते हैं कि वन वर्ड हैज ओनली वन स्ट्रेस, एक वर्ड में एक स्ट्रेस होगा। जैसे देखो एग्जामिनेशन हमने बोला, तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें बहुत से सिलेबल्स हैं, लेकिन स्ट्रेस कहां आ रहा है, एक सिलेबल पे आ रहा है, ने पे। तो हमने क्या बोला, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। हाँ, कई बार ये जो होता है ये प्राइमरी स्ट्रेस होता है, जो मुख्यतः दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अलग जो है वो दिखाई पड़ता है। लेकिन जो एक स्ट्रेस और भी हो सकता है, जो होता है सेकेंडरी स्ट्रेस, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमरी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जो कि ऊपर जो है सिलेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है, उस पे ये मार्क लगाया हुआ होता है। एंड वी कैन ओनली स्ट्रेस वावल्स नॉट कॉन्सोनेंट्स। तो हम क्या है, वावल्स को ही स्ट्रेस करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को स्ट्रेस नहीं करते। एक बार हम वापस जो है यहां पीछे चलते हैं और इन्हें एक बार ये देख लीजिए, ये जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेस मार्क है, और हम इसे कैसे बोलते हैं, बनाना। तो आपने देखा न, जो यहां पे वर्ड आया ना, यहां पे मैंने क्या किया है, स्ट्रेस दिया है, इस सिलेबल पे स्ट्रेस दिया है, बनाना, बनाना। और बाकी जो है वो थोड़ा सा, जो मैं कहूंगा कि बिना स्ट्रेस के बोले जाते हैं, मतलब थोड़ा सा उन्हें हम शांत कर देते हैं, बनाना। और अगर ये देखें तो यहां स्ट्रेस है, तो मैं बोलूंगा पर्सन, पर्सन। तो वहां प पे, यहां पे जो है, वैसे स्ट्रेस मैं फिर से बता दूं कि वाउल पे आता है, क्योंकि यहां पे ये कॉन्सोनेंट लिखा है और इसके बिना, वाउल साउंड के बिना तो बोला नहीं जाता है। तो एक्चुअल स्ट्रेस तो है, लिखा चाहे वो किस पे जा रहा है, मार्क तो कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, लेकिन साउंड जो जाती है वो किस पे जाती है, वो वाउल पे ही जाती है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए, ये मेशन, मैंने बोला इंफॉर्मेशन, तो ये है इंफॉर्मेशन। तो यहां पे भी क्या है, स्ट्रेस आपने देखा कि यहां आ रहा है, और इसी तरीके से मान लो ब्यूटीफुल, तो यहां ये इधर स्ट्रेस आ रहा है। तो आई होप कि आपको सबसे पहली बात तो समझ आई होगी कि सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल्स होते हैं कॉन्सोनेंट, सॉरी वावल साउंड्स।
सिलेबल्स क्या होते हैं? वावल साउंड्स होते हैं। तो जितनी वावल साउंड्स हैं उतने ही क्या है? सिलेबल्स हैं। और एक से ज्यादा अगर वावल साउंड्स होती है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिलेबल पे क्या आती है? स्ट्रेस जो है वो आता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। अब हम सेकंड वीडियो में क्या करने वाले हैं कि आपको रूल्स बताने वाले हैं कि कब कहां जो है वो स्ट्रेस लगाया जाता है। कुछ रूल्स हैं। देखिए, हर लैंग्वेज का अपना एक म्यूजिक होता है, रूल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें रूल्स में ही सिमटी हुई है। लैंग्वेज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत से एक्सेप्शंस भी आपको मिलने वाले, बहुत से अपवाद भी मिलने वाले हैं। लेकिन जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये गुड न्यूज़ है कि हमें कुछ ऐसे रूल्स हैं इसके, और उसके थ्रू जो है हम अच्छे से इन्हें पढ़ पाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो था, आपने बहुत पसंद किया होगा इसे। आपको बेसिक बात एक बार पसंद आ गई होगी, समझ आ गई होगी। और बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं। जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, इजी एंड इफेक्टिव वे से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।